आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे पुराणों में गणेश चतुर्थी की दो कथाएं प्रसिद्ध है। इस वीडियो में हम दोनों कथाओं के बारे में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पुराणों के अनुसार पहली कथा यह है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती का चौपड़ खेलने का मन किया। माता पार्वती के आग्रह से भगवान शिव भी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि इस खेल में कौन हारेगा और कौन जीतेगा, इसका फैसला कौन करेगा। तब भगवान शिव ने वहां पड़े कुछ तिनके उठाए और उनका एक पुतला बनाकर उसमें प्राण डाल दिए और पुतले से कहा, हम चौपड़ खेल रहे हैं, तुम्हें हमारी हार जीत का फैसला करना है। यह कहने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती खेलने लग गए। हर बार माता पार्वती जीत जाती। खेल खत्म होने के बाद माता पार्वती ने पुतले से पूछा, तुम बताओ हमारे खेल में कौन जीता। तो पुतले ने कहा, भगवान शिव हर बार इस खेल को जीते हैं। इस बात से माता पार्वती नाराज हो गई और पुतले को श्राप दे दिया। माता पार्वती ने पुतले को लंगड़ा और हमेशा कीचड़ में रहने का श्राप दिया। इस बात से पुतला बहुत दुखी हो गया और वह माता पार्वती से क्षमा मांगने लगा। माता पार्वती को भी उस पर दया आ गई। तब माता पार्वती ने पुतले को श्राप से निजात पाने का उपाय बताया। माता पार्वती ने पुतले से कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम भी गणेश पूजन करना। ऐसा करने से तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। ऐसा कहकर माता पार्वती और भगवान शिव वहां से चले गए। पुतला नाग कन्या की प्रतीक्षा करने लगा। ठीक 1 वर्ष के बाद उसी स्थान पर नाग कन्याएं पूजन के लिए आई। तब पुतले ने उनसे भगवान गणेश के व्रत और पूजन की विधि पूछी। पूजा विधि जानने के बाद उस बालक ने पूरे 21 दिन तक गणेश जी का व्रत और पूजन किया। उसके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर गणेश जी ने साक्षात दर्शन देकर उस बालक से वरदान मांगने को कहा। बालक बोला, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत जा सकूं और भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन कर सकूं। भगवान गणेश ने बालक को वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। बालक बिल्कुल ठीक हो चुका था। वह धीरे धीरे कैलाश पर्वत पर गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद भगवान शिव ने उस बालक को देखा और पूछा, तुम ठीक कैसे हुए। तब उस बालक ने पूरी कथा भगवान शिव को सुनाई। तभी से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। दूसरी कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव भोगावती नदी पर स्नान करने गए हुए थे। उनके चले जाने के बाद माता पार्वती ने अपने तन के मेल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए और उसका नाम गणेश रखा। माता पार्वती ने गणेश से कहा कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और जब तक मैं नहा रही हूँ तब तक किसी को अंदर मत आने देना। स्नान करने के बाद भगवान शिव जब वापस आए तो देखा कि द्वार पर एक बालक बैठा हुआ है। भगवान शिव जब अंदर जाने लगे तो उस बालक ने भगवान शिव को अंदर जाने से रोक दिया। इसको भगवान शिव अपना अपमान समझने लगे और क्रोध में होकर उसने गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया और अंदर चले गए। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला कि भगवान शिव ने गणेश का सिर काट दिया है तो वह बहुत रोने लगी और अन्न जल का त्याग कर दिया। पार्वती जी की नाराजगी दूर करने के लिए भगवान शिव ने गणेश जी को हाथी का मस्तक लगाकर उनको वापस जीवन दान दिया। तब सभी देवताओं ने गणेश जी को तमाम शक्तियां प्रदान की और उनको प्रथम पूज्य देवता बनाया। यह घटना चतुर्थी को हुई थी। तब से ही वह दिन गणेश चतुर्थी के नाम से मनाया जाने लगा।
यह थी दो प्रसिद्ध कथाएं गणेश चतुर्थी की। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से और गणेश चतुर्थी का पाठ करने से व्यक्तियों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में कष्टों का निवारण हो जाता है। गणेश चतुर्थी की कथा व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण करने वाली कथा है और जीवन में सुख समृद्धि लाती है।